बुध ग्रह 8 जुलाई 2023 को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो राशि परिवर्तन होगा दोपहर में 11:37 पर ये अपने घर अपनी राशि मिथुन से निकल करके कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 24 जुलाई 2023 तक रहेंगे। बहुत ही छोटा सा इनका ट्रांजिट है, लेकिन इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग मिथुन लग्न के हैं या कन्या लग्न के हैं, या जिनके लिए बुध ग्रह योग कारक बन जाता है, केंद्र का मालिक बन जाए या त्रिकोण का मालिक बन जाए, या फिर कहीं पे महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अगर आ रहा होगा और अच्छी स्थिति में होगा, तब ये छोटा सा जो बुध का ट्रांजिट वाला पीरियड है ये अच्छे रिजल्ट दे सकता है। देखिए, अगर इसको आप समझते हैं कि कैसे ये अपना प्रभाव देंगे, तो पहले आपको ये समझना है कि काल पुरुष में जो बुध की लॉर्डशिप होती है वो तीसरा और छठवां, जो कि दोनों ही मेहनत पराक्रम बुद्धि, जितनी भी चीजें लाइफ में संघर्ष करके बुद्धि लगा करके एफर्ट्स डाल के प्राप्त की जाती है, उन सब चीजों का इनके पास आधिपत्य होता है। और ये बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं। इनको व्यापार बिजनेस वाणिज्य इन सब काम में बड़ा इनका मन लगता है। तो दोनों ही जो मुश्किल वाले कठिन वाले जो भाव हैं, वो सारी क्वालिटीज लेकर के, वो सारी ऊर्जा लेकर के ये चौथी राशि कर्क के घर में आएंगे। अब चौथा जो राशि होती है कर्क की, जो राशि है जिसका लॉर्ड चंद्रमा है, वो तो भावना प्रधान स्थान है, भावना प्रधान ग्रह होता है चंद्रमा। तो इतना बुद्धि वाला जो ग्रह जब वो चंद्रमा के घर में आता है, तो उसकी जो स्थिति होती है बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी। इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि राशि लॉर्ड से इसकी कोई मित्रता नहीं है। चंद्रमा बुध को अपना मित्र नहीं मानता, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। और ये सुख का भाव होता है, तो यहाँ पर बैठ करके बुध डायरेक्ट 10वें भाव से कनेक्शन बना लेते हैं। तो ये स्थिति कार्य व्यवसाय बिजनेस इन सब दृष्टियों से तो काफी अच्छी होती है। लेकिन जो कुटुंब का सुख होता है, परिवार में जो माँ है या जो भी अपनी खुशियां होती हैं, उन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब वहां पर बहुत ज्यादा बुद्धि मत प्रयोग करिए, थोड़ा सा समझदारी से रहिए। रिश्तों में जो अपने घर के रिश्ते होते हैं, चाहे माँ है या अपने जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, या जो भी रिलेशंस होते हैं अपने परिवार के, वहां आपको बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये भी रहेगा कि जो ये बुध है यहाँ पर बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, और जो नक्षत्र इनको मिलेंगे वो पुनर्वसु का रहेगा, एक चरण गुरु का। उसके बाद ये आ जाएंगे पुष्य में शनि, जो कि इनके मित्र होते हैं। वो वहां पर इनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी क्योंकि अपने मित्र का इनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो डायरेक्ट ये 10th हाउस और 11th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे, मतलब कि हर एक व्यक्ति के कर्म से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना लेंगे। उसके बाद आखिरी में ये खुद के नक्षत्र पे आ जाएंगे, आश्लेषा पे। तो इनका बुध का नक्षत्र होता है, तो वहां पर ये अपने तीसरे भाव और छठवें भाव से संबंधित जितने भी रिजल्ट होते हैं उनको देने में काफी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो राशि के हिसाब से तो मरकरी की स्थिति कर्क में अच्छी नहीं होती है। लेकिन इनको जो दो नक्षत्र मिलेंगे, एक तो शनि का और दूसरा अपना खुद का, तो नक्षत्र इनको अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए ये कर्क राशि में आकर के भी कोई बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, अगर व्यक्ति इसको समझ करके और इस ट्रांजिट का अच्छे से अपने पक्ष में उपयोग करने का काम कर ले तो। मतलब कि आप अपना प्रोफेशन से जुड़िए, अपने लाभ को देखिए, अपने जो आपके काम है, जो भी आपका एनिमीज वाला साइट है, उन सब चीजों को बुद्धिमानी से सॉल्व करने के लिए आप इस समय का उपयोग कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से इसके ट्रांजिट का फायदा मिल जाएगा। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पर जब ये बुध रहेंगे तो 16 तारीख को, 16 या 17 जुलाई के आसपास सूर्य भी यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। तो 16-17 से लेके 14 दिन, लगभग 8-9 दिन का टाइम पीरियड रहेगा। वहां पर बुध और सूर्य मिल करके बुधादित्य योग भी बना लेंगे। तब जब इनको सूर्य का साथ मिल जाएगा तो वहां पर बुध थोड़े और भी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, तभी अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि मरकरी की जितनी भी क्वालिटीज मैंने बताई आपको, बुद्धि व्यापार बिजनेस ये सब चीजों का यहाँ पर ये आप इसका उपयोग करिएगा अपने प्रोफेशन के लिए। लेकिन इन सारी चीजों को आप अपने घर के अंदर मत इम्प्लीमेंट करने लग जाइएगा, नहीं तो वहां पे फिर बुद्ध प्रॉब्लम ही दे देते हैं। और बुद्धि का काम है ना, तो बुद्धि का उपयोग घर में नहीं किया जाता है। रिश्तों में बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो सब कार्य क्षेत्र में करना चाहिए, बाहरी दुनिया के लिए करना चाहिए, ऐसे आप समझिए। और कैसे ये अपना प्रभाव देंगे, वो सब मैं आपको आगे विस्तार से बताती हूँ। और सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखा करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए।
और मैं जो अपना ट्रांजिट के रिजल्ट्स आपको बताती हूँ, देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बताएंगे तो आम आदमी को नहीं समझ में आएगा, जो ज्योतिष जानता है वही समझ पाएगा। तो कोई ग्रह किस भाव में आ रहा है, वहां पर वो क्यों उसकी शत्रुता होती है, क्यों उसकी उससे एनिमिटीज होती है, ये सब चीज मैं बिल्कुल आपको घरेलू भाषा में सरल शब्दों में बताने का प्रयास करती हूँ, जिससे आप उस प्लेनेट की एनर्जी को और वो कैसे वहां बैठ के काम करेगा, ये सारी चीजें आप समझ पाए। इस कारण से मैं थोड़ा सा अलग भाषा उपयोग करती हूँ। तो आपने समझ लिया कि बुध चौथे भाव में आएगा तो वो थोड़ा सा जो छठे भाव की चीजें हैं, जैसे कि रोग है, ऋण है, शत्रु है, या जो भी हर्डल्स वाली चीजें होती हैं, उसका रिजल्ट वो सुख भाव में ला करके, थोड़ा सा जब सुख में प्रवेश करेगा कर्क में, तो वो वहां पे थोड़ा सा हलचल मचाने का काम करेगा। वो चाहेगा कि माँ की सेहत खराब हो जाए, फैमिली मेंबर्स के बीच में थोड़ा बहुत तनाव हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, मतलब मरकरी ये सब काम करने का प्रयास करेगा, लेकिन विशेष रूप से तब जब वो चला जाएगा अश्लेषा के नक्षत्र में, मतलब कि आखिरी आखिरी का जो टाइम पीरियड होगा वहां पर। और जब ये गुरु के नक्षत्र में रहेगा तो वहां हर एक व्यक्ति के लिए विदेशों से संपर्क बनाएगा, आपके व्यापार को, विदेश से संपर्क बनाएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई, हायर स्टडीज, धर्म, इन चीजों को भी बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि ग्रह जो होता है वो अपने हमेशा नक्षत्रों का रिजल्ट देता है। अपने जहां आकर के बैठता है तो अपने लिए तो वो तो खुद एक सोर्स होता है, मतलब एक माध्यम बनता है, ग्रह एक माध्यम बन जाता है परिणाम को देने के लिए। लेकिन जिस नक्षत्र के ऊपर से वो, जिस नक्षत्र में वो प्रवेश कर जाता है, तब वो ग्रह जो होता है उस नक्षत्र के कंट्रोल में आ जाता है, मतलब कि वो जो नक्षत्र स्वामी है वो उस ग्रह को अपने एक तरीके से मतलब अपने अंडर में कर लेता है। तो मतलब कि फिर ग्रह बाध्य हो जाता है अपने नक्षत्रों का रिजल्ट देने के लिए। तो नक्षत्र की दृष्टि से आप समझ गए कि गुरु भाग्य के मालिक हो जाते हैं, शनि जो है कर्म और लाभ का मालिक हो जाता है। तो इन दृष्टियों से आप देखेंगे तो व्यापार, बिजनेस, लाभ, इन सब चीजों को भी मरकरी एक्टिवेट करेंगे। और जब सूर्य का साथ आ जाएंगे तब विशेष रूप से ये 16 जुलाई के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा तो व्यापार है, बिजनेस है, गवर्नमेंट से लाभ, इस तरह का रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। ये दोनों ही प्लैनेट चौथे भाव में जब बैठते हैं तो सूर्य की स्थिति तो चतुर्थ में कर्क राशि में नहीं अच्छी हो, कर्क मतलब चौथे भाव में नहीं अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो सुख का भाव है, वहां सूर्य आकर के थोड़ी सी गर्मी देने का काम करता है, या अहम टकराव, इस तरह की स्थितियों का निर्माण करता है। लेकिन ओवरऑल प्रोफेशन के ऊपर दृष्टि डाल के दोनों प्लेनेट व्यापार बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। अब चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को कि अलग अलग राशि और लगन के ऊपर क्या रिजल्ट मिल सकता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में बुध ग्रह आ रहा होगा, या शनि ग्रह आ रहे होंगे, या बुध, गुरु, इन सब, या चंद्रमा का जब ये कनेक्शन बनेगा वहां आपको रिजल्ट ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज सामान्य सा गोचर का प्रभाव मिलता है, 10-20% के करीब मिल जाता है। सबसे पहले अगर मेष की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए तो ये तीसरे भाव के और छठे भाव के मालिक होकर सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके व्यापार, बिजनेस, नौकरी, काम धंधा, इन सब चीजों को भी बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आपके प्रोफेशन को, लाभ को, आपको जर्नीज दे देंगे, खर्चे करवा देंगे, कुछ ये हाई स्टडीज के लिए स्थितियां निर्मित करा देंगे। ओवरऑल आपको ये लाभ देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मदर की सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, घर के अंदर कोई वाद विवाद मत करिएगा, कोई बहुत डिस्प्यूट वाली जो चीजें होती हैं जैसे कि लड़ाई है, झगड़ा है, या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, उन सब चीजों पे थोड़ा सा संयमित होकर के निर्णय लीजिएगा। ये इस तरह की स्थितियों का भी निर्माण करने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटा ट्रांजिट है ये, लेकिन जिनकी ये सारे कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए, बुध आ जाए, शनि आ जाए, या गुरु आ जाए, या महादशांतर प्रत्यंतर में आ जाए, या आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हो, विशेष रूप से आपकी दशाएं अगर नहीं अच्छी चल रही होंगी, तो वहां पर फिर आपको ये थोड़ा बहुत नुकसान भी दे सकते हैं। अदरवाइज आपके व्यापार बिजनेस का लाभ देंगे। वैसे भी चौथे भाव से जो गोचर होता है बुध का, ठीक रिजल्ट दे देता है। फिर बात करते हैं वृषभ के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये प्रवेश कर रहे हैं तीसरे भाव में, और मालिक बनते हैं आप लोगों के लिए दूसरे भाव के और छठ और पंचम भाव के। तीसरे भाव से जो बुध का गोचर होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहां पर उनकी कालपुरुष में खुद की राशि पड़ती है। एक तो ये चीज हो जाती है, दूसरा यहाँ बैठ करके वो जिन जिन चीजों के कारक हैं उसको देना शुरू कर देंगे। सॉरी, यात्राएं भी आपको यहाँ पर ये देंगे। तो वृषभ वालों के लिए अच्छे ग्रह होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, जो कि पंचम के मालिक होते हैं और धन के मालिक होकर के वहां बैठ रहे हैं। तो ये आप लोगों को व्यापार, बिजनेस, यात्राएं, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, जितने भी मीडिया के काम होते हैं, खेल जगत के जो कार्य होते हैं, या जो भी फैशन इंडस्ट्रीज है अपने आप को आगे रख करके जहां पर काम किया जाता है, जैसे कि मॉडलिंग हो गया, मीडिया के काम हो गए, या कोई भी ऐसा काम जो
खुद को दिखा के किया जाता है। ग्लैमर का काम हो गया, राइटिंग का, पब्लिशिंग का, बोलने वाला काम, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, या जो भी सीए का काम करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड आपको टूर वगैरह दे करके यहाँ पर बुध आपको हर एक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। इस पीरियड में आप लोग कुछ ना कुछ जर्नीज अवश्य करेंगे। वो जर्नीज आपके एजुकेशन से हो सकती है, या फिर आप लोगों के लिए वो यात्राएं अ, व्यापार की वजह से, काम धंधे की वजह से यात्रा भी यहाँ पे मिल रही है आपको। बाकी भाग्य का भी आपको ये साथ मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो दृष्टि जा रही है आपके 9th हाउस में जा रही है, तो योग कारक ग्रह है, हर एक तरह से आपको लाभ देंगे। तीसरे भाव से जो इनका गोचर होता है बहुत अच्छे शुभ परिणाम होता है, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति है आप लोगों की। कुछ यहाँ पर आर्थिक लाभ भी करवाएंगे, थोड़े बहुत ये खर्चे भी करा देंगे। फिर बात करते हैं, यहाँ पर वृषभ वालों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन होने जा रहा है, स्पेशली जो लोग ऑनलाइन जुड़ करके कुछ काम करते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी, या आप लोग के बच्चों की लाइफ में कुछ सफलताएं मिल जाए, लाभ मिल जाए, इस तरह की स्थितियां निर्मित कराएंगे। फिर बात करते हैं मिथुन के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं बुध, और मालिक बनते हैं आपके लगन के और चौथे भाव के। इन दोनों की लॉर्डशिप लेके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। देखिए, दूसरे भाव से जो बुध का गोचर होता है वो ठीक रिजल्ट देता है, कोई खराब स्थिति नहीं है। धन के मालिक होकर के जा रहे हैं। सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए क्या हो रही है कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको पैसों की प्राप्तियां हो जाएंगी। और विशेष रूप से जो लोग प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद, व्हीकल, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, जो लोग बिल्डर वगैरह है उनको यहाँ पे बहुत लाभ हो जाएगा। या ऐसे भी आप अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में जो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं उन सब चीजों को जरिया बना करके बुध आपको बहुत ही फायदा दे देंगे। ये पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ करवा सकते हैं, ये एक बड़ी अच्छी है चीज है। व्यापार को, बिजनेस को आपके बढ़ा सकते हैं, उन सब चीजों को जरिया बनाएंगे। और इसी के साथ साथ अ, आपको अपने पिता के माध्यम से भी कुछ यहाँ पर फायदा होगा, स्पेशली जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो भी साइंटिस्ट होते हैं, डाटा एनालिटिक का काम करते हैं, उन लोगों को लिए भी ये गोचर बड़ा लाभ दे रहा है। वाणी आपकी बड़ी प्रभावशाली हो जाएगी, मतलब इस समय पर आप बहुत अच्छे से बोलेंगे, बात करेंगे, ये सब चीजें आपके लिए अच्छी जा रही हैं। और व्यापार, बिजनेस, और हर एक तरह से यहाँ पर आपको खुद के माध्यम से आप पैसे अर्जित करेंगे, मतलब कुछ पैसा आप यहाँ पर संचय कर पाएंगे। कुछ कुछ जो भी आपके लाभ हैं, ओवरऑल जो आपके पैसे आप इकट्ठे करते हैं, फिर फाइनली आप उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। मतलब जो भी आपने बेचा, खरीदा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह, उस वो पैसे आपको मिलेंगे तो आप उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा आपके लिए लाभ दे रहे हैं बुध यहाँ पर। तो जिनकी महादशांतर प्रत्यंतर हो उसका फायदा ले लो, आपके लिए तो आपके लगन के ही मालिक हैं, तो हर तरह से आपको फायदा मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क वालों के लिए लगन स्थान पे आ रहे हैं, मालिक बनते हैं तीसरे भाव के और 12वें भाव के। दोनों ही जो हाउसेस होते हैं थोड़े से उतार चढ़ाव और थोड़े हार्डशिप को दिखाते हैं, वो लगन में आ रहे हैं कर्क राशि में। तो बुध जब लग्न में आता है तो बली हो जाता है, उसको दिग्बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बुद्धि वाला जो चीज होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसको भी तो बुध लेकर के चलता है। तो यहाँ पर बैठे और आपके सप्तम भाव से दृष्टि संबंध बना लेगा। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए देखिए, आपका बुद्धि बल, आपके जो जो आपका काम करने का तरीका है, इन सब चीजों में तो बुध आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। आप जो भी काम कर रहे हैं आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा काम का, बहुत आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में आपको छिटपुट कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, या उसके साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे 12वीं की और तृतीय के मालिक है, लगन में बैठे हैं, सप्तम पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा बहुत विवाद या थोड़ा सब डाउन देने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपका व्यापार, बिजनेस कहीं बाहर से जुड़ करके है, तब आपको ये बुध वहां पर फायदा भी दे रहा, मतलब कि आपके बिजनेस को बढ़ा देगा, इन्वेस्टमेंट करा देगा व्यापार के ऊपर, अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, बिजनेस पार्टनर के ऊपर, और कुछ आपको यहाँ पर व्यापारिक यात्राएं भी ये बुध आपको करवाएगा। सेहत का आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अ, अगर आप सेहत का ध्यान रख लेंगे और पार्टनर के साथ में कोई विवाद मत करिएगा, स्पेशली अपने पति पत्नी के साथ में, तो आपको ये बुद्ध ठीक दे देगा। हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक गोचर आपके लिए भी कहा जाएगा। फिर बात करते हैं सिंह के लिए। देखिए, सिंह वालों के लिए आपके 12वें भाव में बुध जा रहे हैं, मालिक बनते हैं सेकंड भाव के और इनकम के मालिक होकर के ये जा रहे हैं 12वें भाव से। 12वें भाव से जो बुध का गोचर होता है कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी नीच की स्थिति होती है काल पुरुष में। तो ये टाइम पीरियड क्या है कि आपके कुछ खर्चे बढ़ने जा रहे हैं।
सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर आपके जर्नी के ऊपर पैसे खर्च होंगे, या किसी भी कारण से जैसे आपका व्यापार है, बिजनेस है, इन सब चीजों को जरिया बना लेंगे। कुछ ना कुछ आपका इन्वेस्टमेंट का भी योग बनेगा। यहाँ पर आप कुछ बाहर की यात्राएं भी कर सकते हैं, या तो नौकरी की वजह से या व्यापार बिजनेस की वजह से आपको कुछ जर्नीज देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। लेकिन पैसे आपके खर्च होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डिस्प्यूट के ऊपर, इन सब चीजों से बचाव करिएगा। मतलब सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही करिएगा, जल्दबाजी में तो बिल्कुल ही नहीं करिएगा, देख परख करके करिएगा। अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं किसी भी कारण से, उन सब चीजों में आपको सपोर्ट करेंगे बुद्ध। जो आपके खर्चे होंगे वो यात्राओं के ऊपर होगा। और आप मतलब किसी भी तरह के एक तरीके से अननेसेसरी चीजों के ऊपर भी पैसे खर्च कर सकते हैं। तो प्रयास करिएगा कि सार्थक जर्नीज आप करिए जो बहुत जरूरी हो, और धर्म कर्म के ऊपर पैसे खर्च कर दीजिए, चैरिटीज कर दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके लिए गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा। सिंह के बाद बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या वालों के लिए जो बुध हैं आपके योग कारक ग्रह होते हैं, आपके दसम भाव के मालिक होते हैं, और लगन के मालिक होकर के लाभ भाव में आ रहे हैं। काफी अच्छी स्थिति है आपकी, क्योंकि जब बुध आएगा वहां पर लाभ भाव में, तो वहां से वो बहुत फाइनेंशियल गेन करवाता है आपको। यहाँ पर देखिए, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, क्योंकि आपके लगन के ही मालिक होते हैं, वो कर्म के मालिक होते हैं, तो आपको समाज में स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, नेम फेम दे देना, प्रसिद्धि देना, गवर्नमेंट से लाभ देना, आपके कार्य व्यापार बिजनेस का बहुत ज्यादा विस्तार कर देना, या उन चीजों के माध्यम से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन होने लगे, ये सब चीजें आपके लिए बुद्ध यहाँ पर देंगे। क्योंकि आपके योग कारक ग्रह होते हैं, लगन के मालिक होने की वजह से लाभ के भाव में जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। बच्चों की लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं। कुछ लोग इस समय पर रिलेशनशिप की ओर भी जा सकते हैं, रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, वहां आपको ये लाभ करवा देंगे। जो बच्चे कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, थोड़ा मन लगा करके पढ़िए, आपको यहाँ पर ही सफलताएं भी देंगे, उसमें आपको फायदा करा देंगे। बच्चों से भी आपको ये लाभ करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, व्यापार बिजनेस, उससे संबंधित कुछ इवेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबसे अधिक जो आपको लाभ मिल रहा है, आपका करियर है, व्यवसाय है, बिजनेस है, या जो आप स्वयं है आपका, आपके लिए बड़ा ये सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में बुध ग्रह आ रहा होगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छी स्थिति है कन्या वालों के लिए। और गवर्नमेंट से लाभ होगा, मान सम्मान, प्रमोशन, सब कुछ मिलेगा। बहुत एक्सीलेंट गोचर है आपके लिए। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए भाग्य के मालिक होते हैं, 12वें भाव के मालिक होकर के ये कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो जब यहाँ पर आएंगे बुध, तो अच्छी स्थिति इनकी होती है। यहाँ बैठ करके ये आपके व्यापार, बिजनेस, वाणिज्य, इन सारी चीजों का विस्तार करेंगे। तो आप चाहे व्यापारी हैं, नौकरी कर रहे हैं, या किसी भी तरह का आपका कुछ भी बुध से रिलेटेड कार्य है, आप स्टेशनरी के वर्क से जुड़े हुए हैं, सीए हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई भी आपका पब्लिशिंग का कार्य है, इन सारी चीजों में आपको बुध बहुत फायदा करवाएंगे। आपके भाग्य की वृद्धि होगी, जर्नीज आपको कराएंगे। और बड़ी अच्छी चीज ये है कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इवेंट दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, बच्चों से संबंधित आपको कुछ यहाँ पर ये लाभ देंगे। थोड़े बहुत ही आपको ये जर्नीज भी देंगे। और वो जो यात्राएं होंगी आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़ करके हो सकती हैं, या आपके नौकरी, व्यापार, बिजनेस की वजह से हो सकती हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत बदलाव भी दे सकते हैं बुध। जो लोग एमएनसीज वगैरह में काम कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जॉब चेंजिंग आप अचानक से मत करिएगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन सकती हैं कि अचानक से जॉब परिवर्तन कर लें, अपनी नौकरी चेंज करने का मूड आपका बन जाए। तो देख परख करके करिएगा। जो लोग फॉरेन से ही जुड़ करके काम कर रहे हैं या एमएनसीज में कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी है। फैमिली के अंदर आपके कुछ घरेलू चीजों में कुछ कंस्ट्रक्शन, निर्माण की स्थितियां बन रही हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने बॉस के साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखिएगा, या जिन लोग के साथ में व्यापार बिजनेस आप कर रहे हैं, संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि 12वें भाव के भी ये मालिक हैं, जहाँ इनकी मुद्रिकोण राशि होती है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के ये दसम भाव में आ रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में या तो बदलाव देंगे, या संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जिसके साथ में काम कर रहा है, अब 12वां भाव जो है परिवर्तन का भी होता है, तो बुध को दसम भाव में बैठ करके चेंजेस भी देना है, तो कई बार रिलेशन बिगाड़ देते हैं। हालांकि ये बुद्धिमान ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, तो कोई चीज बहुत गलत तरीके से नहीं करते हैं, मतलब कि मंगल के तरीके से उत्पात नहीं मचाते। लेकिन आपकी बुद्धि ही थोड़ा सा गलत तरीके से सोचने लगे, आप कुछ गलत बोल जाएं, गलत तरीके से रिएक्ट कर दें अपने बॉस के आगे, तो उससे समस्याएं पैदा होती है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए लाभ देंगे, 10वें भाव से भी अच्छे रिजल्ट दे देते हैं ये। फिर बात करते हैं वृश्चिक के लिए। और तुला वालों के लिए भाग्य की वृद्धि हो रही है। फिर वृश्चिक की बात करते हैं, तो देखिए, वृश्चिक वालों के लिए तो भाग्य भाव में ही प्रवेश कर रहे हैं, और मालिक बनते हैं आपके 11वें भाव के। 11वें भाव के मालिक बनते हैं, और 8वें भाव के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो ये जो स्थितियां है, देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा कि यहाँ पर बुध आपको कुछ यात्राएं दे देंगे।
और वो जो यात्राएं होंगी आपके एजुकेशन रिसर्च या फिर कुछ आप ऐसे ही कहीं घूमने चले जाएं, या स्पेशली कुछ धार्मिक यात्राओं के भी यहाँ पर योग बन सकते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन पिता से आपको बहुत लाभ हो जाएगा, जो आपके फादर हैं उन सबके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर फायदा हो रहा है। और जो लोग सेल्स टूर ट्रेवल्स मास मीडिया में काम करते हैं उनके लिए भी बुध लाभ करवा देंगे। लेकिन आपके लग्नेश के मित्र नहीं होते हैं, मंगल के मित्र नहीं हैं, और लाभ के मालिक होकर के नवम में आ रहे हैं, तो लाभ की स्थितियां तो ये अवश्य निर्मित कराएंगे, उसमें ये दिक्कत नहीं देंगे। और जो आपको फायदे भी होंगे, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी स्थिति निर्मित करवा देंगे। धन यहाँ पर आपको दिलवा सकते हैं, पैसे मिल जाए आपको, कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, इन सारी चीजों में बुध आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और जर्नीज भी आपको मिलेंगी, चाहे पढ़ाई लिखाई को माध्यम बना लें या आपके जो व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं उन चीजों को जरिया बना करके बुध आपको यात्राएं भी करा रहे हैं। तो जो लोग सेल्स ट्रेवल्स मार्केटिंग है उनके लिए भी काफी अच्छा हो जाएगा। और कुछ न कुछ ही आपको पैसे जरूर प्राप्त करवा देंगे। थोड़ा सा पिता की सेहत का जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा सा भाग्य का कम साथ मिल रहा है, फिर भी कुल मिलाकर के ठीक है। बहुत एक्सीलेंट तो नहीं करेंगे लेकिन फायदा आपको करा देंगे। लाभ के मालिक है अपने से 11वें होके आ रहे हैं, तो फायदा तो कराएंगे लाभ का ये। वृश्चिक की बात, फिर धनु की बात करते हैं। देखिए धनु वालों के लिए जो बुध है आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, मालिक बनते हैं आपके 7वें के मालिक हैं, और 10वें के मालिक होकर के 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 8वें भाव से जो बुध का गोचर होता है कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं होता है। आपके सप्तमेश होकर के आ रहे हैं, तो देखिए जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके माध्यम से उसकी लाइफ में धन की स्थितियां निर्मित होंगी, उसको आर्थिक फायदा होगा, उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसकी सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देख परख करके ही करिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा जल्दबाजी में। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। और ये बुध जो है आपको अचानक से कुछ फैमिली से संबंधित जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपका परिवार है, कुटुंब है, इन सब चीजों में भी कुछ ही बदलाव देने का काम करेंगे। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, या जो लोग कोई भी गूढ़ विषय से काम जुड़ करके कार्य करते हैं, या जमीन के अंदर के जो कार्य होते हैं, या आप कोई साइंटिस्ट हैं, कोई आप रिसर्चर हैं, ऐसे लोगों के लिए जो बुध अष्टम में आ रहे हैं वह नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कोई आपकी फैक्ट्री है, कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं, कुछ ऐसा काम जो बहुत शोध के बाद किया जाता है, तो वहां पर तो आपको 10वें के मालिक होकर के आ रहे हैं, तो उसमें कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे। फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। और आपके लिए सामान्य गोचर कहा जाएगा, बहुत एक्सीलेंट गोचर तो नहीं कहा जाएगा, बल्कि आप थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो अच्छी अच्छी बात रहेगी। आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन वाणी जो है उसमें काफी अच्छा बनाएंगे, तो आप अपने भाषा शैली से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से बहुत सी चीजों को संभालेंगे, संभालने का प्रयास करेंगे। ये एक अच्छी चीज आप लोगों के साथ में हो रही है। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनकी सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन जैसी चीजों के लिए भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 10वें भाव और लगन को एक्टिवेट करेंगे। सेहत का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा अभी। धनु के बाद मकर की बात करते हैं, तो मकर वालों के लिए सप्तम भाव में आ रहे हैं, आपके भाग्यश होते हैं और आपके छठे के मालिक होकर के आ रहे हैं। देखिए आपके योग कारक ग्रह कहे जाएंगे, कारक ग्रह बहुत अच्छे ग्रह हैं, शनि के मित्र हैं लग्नेश की, और सप्तम में आ रहे हैं। भले ही इनकी शत्रु राशि है तो क्या हुआ, अपने से एकादश जा रहे हैं, तो मतलब भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लगन के ऊपर दृष्टि जाएगी, आपके अंदर बौद्धिकता बढ़ेगी, क्योंकि आपके लग्नेश अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं डेवलप हो रही हैं। लेकिन जब बुध आपको दृष्टि देगा तो ये थोड़ा सा आपको भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा जो आपके अंदर पूरी आपकी व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसमें आपको थोड़ा सा एक सौम्यता देने का काम यहाँ पर बुध करेंगे। आपका जो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है, उसके माध्यम से आपके लिए कुछ लाभ की स्थितियां यहाँ पर बुध निर्मित करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना है, उसके साथ संबंधों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बुध जो होता है आपके छठे भाव का भी मालिक होता है, और सप्तम में जा रहा है, तो थोड़े बहुत चेंजेस करना या हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देना या किसी तरह का डिस्प्यूट देने का भी कार्य कर सकता है। लेकिन भाग्यश होने के कारण मूल त्रिकोण राशि इनके नवम भाव में बैठी है, तो भाग्य की तो वृद्धि कराएंगे, आपके अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक भी देने का कार्य करेंगे, तो उसका आप लोग फायदा लीजिएगा। यहाँ पर बुध आपके लिए कुछ खर्चे भी निर्मित कराएंगे, और वो खर्च हो सकता है कि आप अपने खुद के ऊपर कर लें, व्यापार बिजनेस के ऊपर कर लें, या किसी तरह का थोड़ा बहुत ये चेंजेस भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके थर्ड और ट्वेल्थ को एक्टिवेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं नक्षत्रों से, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। सेहत का थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि नक्षत्रों के माध्यम से जब ये कनेक्शन बनाएंगे तो कुछ पैसे खर्च कराएंगे, एक्सपेंस कराएंगे, तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। हालांकि आपकी बौद्धिकता बढ़ेगी और बहुत तरह से आपको यहाँ पर बुद्ध सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि चूंकि ये शनि के नक्षत्रों से जाएंगे, तो आपके आपके व्यक्तित्व को भी मजबूती देने का काम करेंगे और आपको आर्थिक लाभ भी करवा देंगे।
मकर वालों के लिए कुल मिलाकर के काफी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, आपके छठवें भाव में बुध आ रहे हैं और ये मालिक बनते हैं आप लोगों के लिए। अ, एक तो आपके ये पंचम भाव के मालिक बन जाते हैं, और दूसरा आठवें भाव के मालिक बन करके ये प्रवेश कर रहे हैं छठे भाव में। छठवें भाव से जो बुध का गोचर होता है काफी अच्छा होता है, क्योंकि कालपुरुष में इनका खुद का घर होता है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, एक तो ये विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां निर्मित कराएंगे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जरा मन लगा करके पढ़िएगा। थोड़ा सा बुद्धि उधर उधर भटक सकती है, या आपकी किसी तरह ऐसा मन होगा कि नहीं पढ़ रहे हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये चीज जरूर है कि आप लोगों को बुद्ध यहाँ पर कुछ ना कुछ जर्नीज दे देंगे, एजुकेशनल ट्रिप दे सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। और जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहां पर रिलेशन के माध्यम से थोड़े बहुत विवाद की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित करा सकते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गेन प्राप्त होने की स्थितियां भी निर्मित होंगी। उनकी लाइफ में कुछ पैसे प्राप्ति हो, या उनका कुछ अच्छा हो जाए, ये सब चीजें होंगी। लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा सा सावधानी भी रखना है। जो भी आपके एनिमीज वगैरह होंगे, वहां पर बुद्ध आपको अच्छे से रिलीव करेंगे, उनसे फाइट करेंगे और आपको विजय दिलवाएंगे। ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और बुध यहाँ बैठ करके आपको कुछ ना कुछ आर्थिक फायदा करवा देंगे। अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, तो जो लोग किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके कार्य करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह में है, या सर्विस आप कुछ कर रहे हैं, वहां पर बुध आपको लाभ दिलवा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। कुछ आपको यहाँ पर बाहर जाने के अवसर भी उपलब्ध होंगे, विदेशों से जुड़ करके कुछ खर्चे भी आपके करवाएंगे। खर्चे होंगे जो आपके वो डॉक्टर्स के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, सेहत के ऊपर, लीगल चीजों के ऊपर, ये सारा चीज भी बुध आपसे करवा सकते हैं। लगन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं नक्षत्रों के माध्यम से, तो आपके व्यक्तित्व को भी ये प्रभावशाली बनाने का काम करेंगे। लेकिन आप सेहत और खर्चों का ध्यान रखिएगा। किसी से नए वाद विवाद मत करिएगा। पुरानी जो भी चीजें होंगी उसको बुध यहाँ पर आकर के सेटल करने का काम करेंगे। ये सब चीजें आपके लिए लाभ दे रही हैं। ओवरऑल जो कुंभ वालों के लिए बुद्ध का समय रहेगा, ये थोड़ा सा संघर्ष, हाँ, संघर्ष के साथ में जो है आपको सफलता यहाँ पर मिलने के योग बन रहे हैं। संघर्ष के साथ में यहाँ पर बुद्ध आपको, हाँ, संघर्ष के साथ में ही आपको बुद्ध यहाँ पर सफलता देंगे। फिर भी ठीक गोचर आपके लिए कहा जाएगा, तो ये एनिमीज वगैरह से फाइट करके उन सब चीजों से आपको मुक्ति दे देंगे। जो लोग सीए वगैरह हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा ये टाइम रहेगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए जितने भी मीन वाले लोग हैं आपके, तो ये पांचवें भाव में ही बुध आ रहे हैं और मालिक बन जाते हैं ये अ, आपके चौथे भाव के मालिक हैं और सातवें भाव के मालिक हैं। चौथे और सातवें के मालिक को करके ये प्रवेश कर रहे हैं पंचम भाव में। देखिए त्रिकोण भाव में आ रहे हैं। मीन के लिए जो स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, राशि लॉर्ड के साथ तो संबंध इनका ठीक ठीक है ना, तो मित्रता है ना शत्रुता, ठीक ही ठीक है। बुध गुरु को अपना मित्र नहीं मानते हैं। गुरु को तो कोई ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं रहती है बुध से, लेकिन बुध चिढ़ते हैं गुरु से, क्योंकि ज्ञान बुध को नहीं अच्छा लगता। बुध अपने मन का काम करते हैं ना, अपने स्वतंत्र काम करना चाहते हैं। लेकिन आपके केंद्र के मालिक होकर के आ रहे हैं पंचम भाव में, तो देखिए ये समय रहेगा जब आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल का लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप अपने दिमाग का प्रयोग करके खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, लाभ अर्जित करना, गवर्नमेंट से लाभ करना, व्यापार बिजनेस के माध्यम से लाभ करना। यहाँ पर कुछ लोग नए रिलेशनशिप में जाना, या आपका जो पहले से कोई रिश्ता वगैरह है उसके साथ आपके संबंध बड़े अच्छे हो जाए। अगर आप पति पत्नी है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा था, आपस में सुलह हो सकती है। मतलब ये बुध आपको समझौता कराने का भी काम करेंगे, क्योंकि दसम के, सॉरी, सप्तम के मालिक होकर अपने से एकादश जा रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको कुछ लाभ भी अर्जित करवा देंगे। यहाँ बैठ करके सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो जाएगी। तो जितने भी लोग काउंसलिंग का काम करते हैं, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सीए का, कोई भी बुद्ध रिलेटेड आपका कार्य है, वहां पर बुद्ध आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। बुद्धि का फायदा ले लीजिए, उससे आप लाभ भी अर्जित करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी में कुछ निवेश करना चाह रहे थे, उसके लिए भी बुद्ध स्थितियां निर्मित कराएंगे। अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर बुद्ध की चल रही होगी, तो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो जाएगा। आपकी मदर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गेन बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी मदर के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के फाइनेंशियल गेन की दृष्टि से भी गोचर बहुत अच्छा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके चाहे नौकरी करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है, या आप कोई कॉन्ट्रेक्टर वाला काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रेक्टरशिप वाला आपका काम है, ठेके लेना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वो सब चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। और सरकार से आपको लाभ होना, प्रमोशन हो जाना, व्यापार बिजनेस का विस्तार हो जाना, बहुत ही लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं मीन वालों के लिए।
इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो गोचर है बुध का, सबके लिए कुल मिलाकर के ठीक ठाक रिजल्ट देगा। राशि लॉर्ड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन नक्षत्रों का इनको काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए अच्छे रिजल्ट देंगे। और जो शुरू में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में काफी चीजें बताई हैं विस्तार से, उसको आप जरूर सुन लीजिए, जिससे आपको समझने में इस गोचर को फायदा हो। और आप लोग अपने बुध को जरूर स्ट्रॉन्ग करिएगा, क्योंकि बुध को ही रिजल्ट देना है, और चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि चंद्रमा सही स्थिति में रहेंगे तभी आप बुध को काम करने देंगे। क्योंकि घर का जो मालिक होता है ना, वो जैसा चाहता है घर के अंदर रहने वालों को उसी तरह से काम करना पड़ता है। तो एक तो आप अपने चंद्रमा को भी मजबूत बनाइए, जिससे वो बुध के लिए समस्या नहीं पैदा करें। तो बुध के चंद्रमा के लिए तो ओम नमः शिवाय, माँ की सेवा करना, शिव के ऊपर जल चढ़ाना, वैसे भी सावन का टाइम चल रहा है, ओम सोम सोमाय नमः। सफेद वस्तुओं का दान करिए, लोगों की मदद करिए, माँ समान लोगों का सम्मान करते रहिए। चंद्रमा आपका ऑलरेडी अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा तो आप निर्णय अच्छा करेंगे, काम अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए प्लेनेट को। चंद्रमा को अच्छा करने का मतलब है कि अपनी भावना बुद्धि अच्छी रखिए। भावना बुद्धि अच्छी रहेगी तो आपका काम करने का तरीका भी प्योर रहेगा, उसमें छल कपट नहीं आएगा, फालतू के कचड़े नहीं आपके दिमाग में आएंगे। और बुद्ध को अच्छा करने के लिए एक तो आप गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम गण गणपतये नमः का मंत्र जाप आप कर सकते हैं। पेड़ पौधों की खूब सेवा करिए, गार्डनिंग का काम करिए। वैसे भी बारिश का टाइम है, खूब पेड़ लगाइए, प्लांटेशन करिए। जितनी भी बहन मौसी बुआ बेटियां इस तरह के रिश्ते होते हैं, मामी है चाची है, जो भी फीमेल रिलेटिव्स होते हैं अपनी फैमिली के अंदर, उन लोगों से बहुत अच्छे संबंध रखिए, उनको कभी तकलीफ मत दीजिए। जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने की स्टेशनरी का सामान दीजिए। वैसे भी जुलाई का महीना है, स्कूल वगैरह खुलते हैं, तो ये सब आप दे सकते हैं। उससे भी मरकरी बहुत अच्छा होता है। और अपनी भाषा बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि उसी का कारक होता है। और बुद्धि को भी अच्छी बना करके रखिए। जब आपकी बुद्धि सही चलेगी, मरकरी का आप सही तरीके से उपयोग करेंगे, मतलब कि आप एकदम सही तरीके से काम करिए, उसमें कोई गलत मतलब छल कपट, मतलब जो होता है ना किसी को उलझाना परेशान करना, ये सब काम नहीं करना चाहिए, उससे मरकरी और भी नष्ट हो जाता है। तो अगर आप मरकरी को सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो ये बुध आपको बहुत फायदा देगा। क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च का होता है। तो जिसका बुध ही अच्छा हो जाए, मतलब कि जिसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, वो व्यक्ति तो कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी उसके ऊपर एलिगेशन लग जाए, कितना भी लोग उसके अगेंस्ट हो जाए, फिर भी ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पे चीजों से फाइट करके अपने समय को धीरे धीरे करके सही कर लेता है। तो इस तरीके से आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा डाल दिया करिए। और बहुत ज्यादा मैं एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो सब किसी को समझ में नहीं आएगा। और सीधे सीधे शब्दों में एकदम घर की तरीके से फैमिली मेंबर्स की तरह से जब ग्रहों को और हाउसेस को राशियों को जोड़ के बताओ, तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसानी होती है समझने में। और आप लोगों के लिए कोई वीडियो फिर से मैं लेकर के आऊंगी ज्योतिष से संबंधित। और आपके सपोर्ट के लिए फिर से बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।